सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था। फ्यूचर सिंपल टेंस की हमने जो है लास्ट वीडियो में बात कर ली थी और बहुत अच्छे से उसके रूल्स और ट्रिक्स वगैरह हमने समझ लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि जिस भविष्य काल से हमें यह मालूम होता है कि काम जो है वो भविष्य काल में या आने वाले समय में भी होता रहेगा, उसमें हम किसको यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज़ करते हैं। उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य हमें अगर बनाना होता है तो हम कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे बनेगा? साधारण वाक्य के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? विल या शैल। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। जो शैल है वो किसके साथ में लगता है? आई और वी के साथ में, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आ जाते हैं उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? विल का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारी जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या लगेगा? विल शैल के साथ में बी लगेगा। बी के बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा। फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा और फिर एडवर्बियल्स एडवर्बियल्स आ जाएंगे। जो भी शब्द जो लास्ट में बचेंगे वो कहाँ आएंगे? एंड में आएंगे। ठीक है। उसके बाद में हम एक एग्जांपल देखते हैं कि राम कल खेल रहा होगा। राम कल खेल रहा होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे? कि राम आप देखिए इसमें देखो, हमने सबसे पहले हमारा क्या लिया? सब्जेक्ट लेंगे, क्या आ गया? राम। उसके बाद में विल या शैल में हमें सोचना है कि हम क्या लगाएंगे। तो उसमें से हमने देख ही लिया था कि आई और वी के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का करते हैं। साथ में हमने क्या लगाना है? कंटिन्यूअस है तो बी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। उसके बाद में हमारा एडवर्बियल जो भी आ गया, जैसे टुमारो इसमें एडवर्बियल है तो लास्ट में आ गया। तो राम विल बी प्लेइंग टुमारो। हमने बहुत आसानी से इस वाक्य को बना लिया। इसी प्रकार से आप जो है इसी तरीके से एक दो वाक्य और बना करके देखिए कि राम कल स्कूल जा रहा होगा, सीता कल कपड़े धो रही होगी, या कुछ भी आपके जो भी इजी लगे वो वाक्य जो है तीन चार जो एक जो आप टेंस करते हो उसके रूल याद करते हो। उसके बाद में एक टेंस के आप तीन चार वाक्य अपने मन से बना करके देख लीजिए। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जो है एकदम अच्छे से ये याद हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देख लिया कि सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जो कैसे बनेगा, सिंपल सा। उसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस देखें कि अगर इसी को हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका जो है हमें दिमाग में बिठाना है, हमें इसको याद करना है। हमें इस रूल को दिमाग में दो तीन बार अगर देखेंगे तो अब ऑटोमेटिक ही बैठ जाएगा। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट आ गया हमारा। फिर हमारे स्ट्रक्चर में क्या आएगा? विल शैल आ गया। ठीक है। विल शैल हमने देख लिया कि विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा। उसके बाद में हमारे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे? बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है। विल शैल और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हमारे क्या आगे? एडवर्बियल जो भी होंगे वो आ जाएंगे। ये रूल अगर हम जो है दिमाग में बिठा लेंगे। उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस रूल को देखते हैं। हम इसी सेंटेंस को जो है हम इसको नेगेटिव बना करके देखेंगे कि राम कल नहीं खेल रहा होगा। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया? राम आ गया। ठीक है। उसके बाद में विल और शैल में से हमें क्या लगाना है? हमें क्या लगाना है? विल लगाना है, क्योंकि शैल तो यहाँ लगेगा ही नहीं। शैल तो कहाँ लगेगा? जहाँ आई आएगा या वी सब्जेक्ट आएगा वहाँ लगेगा। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल, तो नोट कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है। ठीक है। उसके बाद में नोट आ गया। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? हमारा बी आ जाएगा, क्योंकि विल और बी दोनों के बीच में नोट आएगा तो विल नोट बी। फिर क्या आ जाएगा? प्लेइंग और हमारा टुमारो। ठीक है। लास्ट में एडवर्बियल आ गया। इस प्रकार से हमने नेगेटिव वाक्य को भी आसानी से बना लिया कि राम विल नोट बी प्लेइंग टुमारो। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो, इसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें प्रश्नवाचक वाक्य जो है इंटेरोगेशन का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, हम इसको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है? कोई भी अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं।
तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल शैल, वो सबसे आगे आगे आ जाएगी। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, वो स्ट्रक्चर आगे की बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल, और लास्ट में ये ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क का जो आपके जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जो चिन्ह दिया हुआ है उसको हम लास्ट में यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर आप अच्छे से दिमाग में बिठा लिए। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्या राम कल खेल रहा होगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये बात तो आप जानते हैं कि अगर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आता है, इंटेरोगेटिव में वाक्य बनाना होता है तो दो ही प्रकार से बनता है, या तो किससे बनता है, WH वर्ड से, ठीक है, वाट, वेयर, वैन, वे, ठीक है, विच, ठीक है, इनसे बनता है, या फिर किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, विल शैल है जैसे यहाँ पे, तो हमने किसको आगे ले लिया, विल को आगे ले लिया। ठीक है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर बी वहीं का वहीं आ गया। ठीक है, विल राम बी, फिर प्लेइंग, और फिर लास्ट में एडवर्बियल हमारा क्या आ गया, टुमारो आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमने ये बना लिया, क्या राम कल खेल रहा होगा, तो विल राम बी प्लेइंग टुमारो। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर इकट्ठा बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक अगर एक साथ आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शांट या वॉन्ट, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और उसके साथ में क्या आता है, हमेशा नोट जो हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है। ठीक है, तो शांट या वॉन्ट, उसके बाद में हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा एडवर्बियल जो भी है वो हमारे लास्ट में आ जाएगा। तो इस रूल को हम अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद में हम एग्जाम्पल को करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल आप देखिए कि क्या राम कल नहीं खेल रहा होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वॉन्ट फिर राम। ठीक है, वॉन्ट राम बी प्लेइंग टुमारो, तो इजी से हमने बना लिया कि वॉन्ट राम बी प्लेइंग टुमारो, क्या राम कल नहीं खेल रहा होगा। इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के जो वाक्य हैं वो हमने देख लिए हैं कि अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, और दोनों को मिक्स करके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य जो है कैसे बनाया जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट जो हमारी टिप्स हैं वो देखेंगे। स्टार लगा लीजिए अब इम्पोर्टेंट टिप्स, ये आप अच्छे से देखिएगा। चलो हम आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स में हमारी फर्स्ट क्या है कि आई और वी के साथ में हमेशा शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सेकंड हमारी क्या है, आई और वी को छोड़ करके अन्य कर्ताओं के साथ, यानी अन्य जो भी सब्जेक्ट आ जाएगा उसके साथ में हम क्या करेंगे, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हम इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि ही, उसके बाद में हमारे डैश खाली जगह दी हुई है, फिर राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे। तो हम कैसे बनाएंगे इस वाक्य को, हम देखें तो यहाँ में भरना होगा तो क्या भर देंगे, ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल जो है इसका देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और अगर हम देखें तो अगर मान लो दिस टाइम, अगर ये जो वर्ड है दिस टाइम, अगर हमें वर्ड जो है अगर ये किसके साथ में दिया हो, जो हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के जो हमने एडवर्बियल्स देखे थे, अगर उनके साथ में दिस टाइम अगर दिया हुआ होगा तो उस कंडीशन में हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। हम दिस टाइम के इसको देखने के लिए अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं कि दिस टाइम अगर फ्यूचर सिंपल के एडवर्बियल्स के साथ में अगर आएगा तो हम उस कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। हम देखें आई डैश एन ऐसे, ठीक है, एन ऐसे दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम ऑफ फ्यूचर सिंपल के एडवर्बियल्स हमने देखे थे उस दिन। ठीक है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, और जो भी थे आप अच्छे से उनको याद कर लो। तो इस कंडीशन में हमें किसका यूज़ करना है, हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई शैल बी राइटिंग, तो आप यहाँ कर दोगे आई शैल बी, राइट की फॉर्म भरनी है तो यहाँ क्या आ जाएगी, राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। इसी के साथ ही आज की जो हमारी क्लास थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वो हमने जो है कंप्लीट कर ली, अच्छे से उसके रूल देख लिए हैं। आप एक या दो बार इसका रिवाइज करो, आप अच्छे से जो है इसको कर पाओगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और जल्दी से हमारी टेंस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एक या दो क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम एक्टिव पैसिव करेंगे।